मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। सोहन अगली सुबह जब उठा तो जगन अंकल उसके बाजू में नहीं थे। वो हैरानी से सोचने लगा कि आखिर वो सुबह सुबह कहाँ चले गए। उसने कमरे में ही थोड़ी देर इंतज़ार किया कि जगन अंकल अभी आते ही होंगे, शायद बाथरूम गए हों। लगभग 15 मिनट बीत गए पर जगन अंकल नहीं आए। सोहन उठा और बाथरूम की तरफ गया। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला तो अंदर जगन अंकल के गीले कपड़े टंगे थे। सोहन उनके कपड़ों को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने एक एक करके उनके गीले कपड़े उठाए और फिर उन्हें कसकर निचोड़ना चालू कर दिया। वो उन कपड़ों को तब तक निचोड़ता रहा जब तक पानी नहीं निकल गया। और जब कपड़ों का पानी निकल गया तो उसने उनको फटकार कर बाहर डोरी पर लाके फैला दिया। अब वो जगन अंकल को ढूंढने निकल पड़ा था। उसने पूरे घर में उन्हें ढूंढा पर जगन अंकल कहीं नहीं थे। सोहन थोड़ा सा हैरान था कि आखिर इतनी सुबह सुबह जगन अंकल कहाँ चले गए। सोहन ने पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारा और जगन अंकल उसे नहीं मिले। सोहन सोचने लगा क्यों ना वो घर के बाहर जाके देखे, कहीं जगन अंकल जॉगिंग को तो नहीं गए। आखिर आर्मी वाले इंसान हैं तो सुबह सुबह जॉगिंग पे जाना, वॉक पे जाना तो उनके लिए कॉमन है, इसमें क्या ही बड़ी बात है। ये सोचकर सोहन घर के बाहर निकला। वो घर के बाहर था कि उसे घर के पीछे से आती कुछ आवाज़ें सुनाई थीं। सोहन दबे पांव घर के पीछे जा रहा था। ये आवाज़ें ऐसे थीं मानो कोई इंसान तकलीफ में हो। इस तरह की आवाज़ें आ रही थीं। इन आवाज़ों को सुनकर सोहन के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि आखिर पीछे चल क्या रहा होगा। और वो इन आवाज़ों से ये तो समझ गया था कि ये आवाज़ें जगन अंकल की हैं। वो बार बार इस तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। सोहन दबे पांव धीरे धीरे बढ़ता रहा और घर के पीछे जो एक छोटा सा गार्डन बना रखा था वो वहाँ पर पहुँच गया। वो छुपके छुपके देख रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों, कहानी यूं ही कंटिन्यू है। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करिए। जैसे जैसे सोहन आगे बढ़ रहा था वो सांसों की आवाज़ और तेज उसे सुनाई दे रही थी। अब वो साफ साफ सुन सकता था ये आवाज़ें जगन अंकल के मुंह से आ रही हैं और उसका डर अब गहरा होता जा रहा था। वो धीरे धीरे कर काफ़ी आगे बढ़ गया और छुप के उस गार्डन में झांकने लगा जहाँ से जगन अंकल की आवाज़ें आ रही थीं। उसने झांक कर देखा तो जगन अंकल एक्सरसाइज कर रहे थे जिसकी वजह से उनकी आवाज़ें निकल रही थीं। वो पूरे पसीने में लथपथ थे। जगन अंकल की बॉडी तो एकदम कमाल थी। उन्होंने सिर्फ बॉक्सर पहन रखा था, एक छोटा सा बॉक्सर, और एक्सरसाइज वो कर रहे थे। वो कभी स्किपिंग कर रहे थे, कभी जंपिंग कर रहे थे तो कभी स्क्वाट्स कर रहे थे। ये सब देखकर सोहन का दिमाग तो खराब हुआ जा रहा था। वो उसे इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो भाग कर जाए और जगन अंकल से चिपट जाए, उनसे लिपट जाए और उन्हीं में समा जाए। पर वो रुक गया। वो जगन अंकल को दूर से देख रहा था कि तभी जगन अंकल की नज़र सोहन पर पड़ी। उन्होंने इशारा करके सोहन को बोला, इधर आ जाओ। पर सोहन आगे नहीं बढ़ रहा था। रात में उनके बीच एक रिश्ता तो बना था पर सोहन को दिन के उजाले से डर लग रहा था। सोहन जब उनकी तरफ नहीं गया तो जगन अंकल सोहन के पास आ गए। जब वो सोहन की ओर बढ़ रहे थे, सूरज की पड़ती धूप में उनका बदन सोने सा चमक रहा था। गोरी छाती, गोरा बदन और उनका पूरे शरीर पे कहीं भी बाल नहीं थे। वो हमेशा क्लीन रहते थे। सोहन के तो अरमान बुरी तरह से मचल गए। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इस एज में भी आकर वो इतने हेल्दी और फिट हैं। कहाँ उसके पापा 45 के होते ही इतना थका हुआ महसूस करते हैं और कहाँ जगन अंकल 45 के हैं
पर फिर भी 25 के लग रहे हैं। सोहन ने जगन अंकल को अपनी ओर आते देखा और वो वहाँ से जाने लगा कि तभी जगन अंकल भागकर सोहन की तरफ आए और सोहन के सामने खड़े होकर उससे बोले, अरे तुम नज़रें चुरा कर कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, क्या हुआ? ऐसे भाग क्यों रहे हो? सोहन उनसे कुछ भी नहीं बोला पहले, पर फिर धीरे से बोला, नहीं नहीं, मैं भाग थोड़ी रहा था। मैंने सोचा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो मैं नहा लेता हूँ तब तक। जगन अंकल बोले, तुम यहाँ आर्मी की ट्रेनिंग लेने आए हो मुझसे, ताकि तुम भी एक ऑफिसर बन सको। सुबह सुबह उठकर अगर योगा नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो तुम्हारा शरीर फिट कैसे रहेगा? ये सुनकर सोहन उनसे बोला, अच्छा, तब आपके हिसाब से मैं फिट नहीं हूँ। कल रात में क्या आपने मेरी फिटनेस चेक नहीं की थी? अब आप बताओ, मैं फिट हूँ या नहीं? पहले तो मुझे यही जानना है। कल रात उनके बीच जो रिश्ता बना था, उसकी वजह से सोहन जगन अंकल को थोड़ा हल्के में ले रहा था कि तभी जगन अंकल अपनी बिजली सी कड़कड़ाती आवाज़ में बोले, सीधे खड़े हो। सोहन डर गया। जगन अंकल ने सोहन से कहा, सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करो, भागो दौड़ो, अपने शरीर को फुर्तीला बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हें आर्मी में जाना है तो ये सब लगेगा। और रही बात कल रात की, तो रात गई बात गई, फोकस करो। सोहन को ये सब बहुत बुरा लगा। उसे उम्मीद थी कि उसके और जगन अंकल के बीच एक जो नया रिश्ता बना है, ये रिश्ता बेहद खास है, पर यह क्या हो रहा है? ये तो उसने सोचा भी नहीं था। और ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार ये सवाल सोहन को परेशान कर रहा था। जगन अंकल ने सोहन से कहा, चलो बॉक्सर में आ जाओ, इन कपड़ों को निकालो, एक्सरसाइज करनी है। सोहन पहले तो तैयार नहीं था। जगन अंकल ने सोहन का कान पकड़ा और कसकर घुमा दिया और उसकी टी शर्ट निकाल दी। फिर उससे बोले, ये बड़ा बॉक्सर निकालो। सोहन ने बड़ा बॉक्सर निकाल दिया। अब वो नॉर्मल से एक छोटे बॉक्सर में था। और फिर जगन अंकल ने उससे कहा, जो जो एक्सरसाइज मैं करता हूँ तुम वही वही एक्सरसाइज दोहराते जाओ। जगन अंकल सबसे पहले पुशअप्स करने लगे। सोहन तो घूंट पे घूंट भर रहा था उनकी जवानी के। वो तो बस उन्हें जैसे नहीं कुत्ते को हड्डी दिख जाती है और वो टकटकी लगा के देखता है, वैसे ही देख रहा था। जगन अंकल नोटिस तो सब कर रहे थे, पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में प्यार तो था, लेकिन अभी बात सोहन के भविष्य की थी और वो नहीं चाहते थे कि उसके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो। दोस्तों, कहानी कंटिन्यू है, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। जगन अंकल ने सोहन को भरपूर एक्सरसाइज करवाई, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करवाई कि सोहन तो पूरा थक गया। उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी और वो लड़खड़ा लड़खड़ा के चलने लगा। इस पर जगन अंकल सोहन से बोले, तुम तो अभी से लड़खड़ा गए, आगे क्या होगा तुम्हारा भगवान जाने। सोहन कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसमें अब इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो उनके मुंह लगे और उनको कोई उल्टा जवाब दे। सोहन ने सब कुछ साइड में कर दिया, अपनी ईगो को भी, और अंदर की ओर जाने लगा कि तभी जगन अंकल सोहन से बोले, अरे अंदर घर में कहाँ जा रहे हो? पहले खुद को साफ तो कर लो, इतने पसीने के साथ जाकर क्या करोगे? ये लो टॉवल, पोंछो खुद को। जगन अंकल ने एक टॉवल सोहन को दिया। सोहन अपने आप को पोंछ रहा था, पर उसके हाथ पीठ पर नहीं पहुंच पा रहे थे। जब जगन अंकल ने यह देखा तो वो सोहन से बोले, घूम जाओ। सोहन घूम गया। जगन अंकल ने टॉवल से उसकी पीठ को पोंछा। वो उसकी पीठ को पोंछ रहे थे कि उनके मन में सारे इमोशंस जागने लगे, जिन पर उनका भी काबू नहीं था, और उन्होंने सोहन को कसकर अपने से चिपका लिया और सोहन के कान में फुसफुसा के बोले, कैसी लगी ट्रेनिंग, मज़ा आया कि नहीं? सोहन उदास था, उसने कुछ भी नहीं बोला। जगन अंकल ने सोहन को अपनी तरफ घुमाया और उसे खुद से सटा लिया। दोनों के बदन मानो आग में तप रहे थे और उन्होंने अपने होंठ सोहन की गर्दन पर रखकर हल्का सा रगड़े। सोहन की मूंछें छिद गईं, जिससे वो उछल उठा और जगन अंकल हंसने लगे कि अरे अरे अरे, तुम तो इतने में ही उछल गए, आगे क्या ही होगा तुम्हारा। सोहन जगन अंकल से बोला,
मैं बहुत थक गया हूँ। आज आपने एक दिन में इतनी एक्सरसाइज करवा दी मेरी, जितनी मैंने बरसों में कभी नहीं की थी। ये सुनकर जगन अंकल बोले, अच्छा, तो कल रात भी तो एक्सरसाइज की ही थी ना हमने, तब तो नहीं थके तुम, अभी कैसे थक गए? सोहन थोड़ा सा शर्मा गया कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभी तो इन्होंने कहा कि रात गई बात गई, और अब दोबारा से उसी टॉपिक पर आ गए। सोहन ने जगन अंकल को हल्का सा धक्का दिया और उनसे खुद को अलग किया और उनसे बोला, रात गई बात गई। जगन अंकल समझ गए कि सोहन नाराज़ है, उसे बुरा लग गया था। उन्होंने सोहन का हाथ पकड़ा और सोहन से बोले, अरे तुम नाराज़ क्यों होते हो? वो तो बस मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा था, इसलिए बोला था, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान एक्सरसाइज पे हो और तुम्हारे भविष्य पे। मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ। हमारे बीच जो हुआ है और जो हो रहा है, उसे मैं कभी रोकना नहीं चाहता। सोहन ये सुनकर बड़ा खुश था। जगन अंकल और सोहन एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सोहन 3 महीने जगन अंकल के साथ था और इन 3 महीनों में उन्होंने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्यार करने से लेकर, झगड़ा करने से लेकर और एक्सरसाइज करने से लेकर तक। जगन अंकल सोहन के साथ दिन और रात दोनों वक्त एक्सरसाइज करते थे और वो उसको फिट बनाने में लगे हुए थे। सोहन भी धीरे धीरे ही सही पर फिट होने लगा था। उसके 6 पैक्स ऐब निकलने लगे थे और जगन अंकल ने सोहन से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम आर्मी का फॉर्म भर दो। सोहन ने आर्मी का फॉर्म भरा और कुछ ही दिनों में सोहन का एग्ज़ाम शुरू हुआ। एग्ज़ाम देने के बाद मेडिकल एग्ज़ामिनेशन हुआ। सोहन ने वो भी क्लियर कर लिया। अब सोहन की ट्रेनिंग होना बाकी थी। सोहन बड़ा दुखी था अंदर से कि उसे जगन अंकल को छोड़कर जाना होगा, पर जगन अंकल ने सोहन से कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारी ट्रेनिंग मेरे ही अंडर आई है, तो तुम मेरे ही पास रहोगे, उसकी तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें।